नमस्कार दोस्तों, समर्थ एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल विस्टा, भारत का नया संसद भवन। दोस्तों, जो भारत में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का जो परिसीमन किया गया है वो 1971 की जनगणना को आधार बना करके भारत में जो सीटें हैं लोकसभा और राज्यसभा की क्या की गई हैं उसको निर्धारित की गई हैं। और सन 2026 में लोकसभा राज्यसभा सीटों का परिसीमन होना है, तो निश्चित रूप से लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी दर्ज होंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नया संसद भवन जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है की शुरुआत की गई है, जो दिल्ली में बन रहा है। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सेंट्रल विस्टा भारत का नया संसद भवन। क्या? भारत का नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा। इसकी शुरुआत नहीं, इसका जो उद्घाटन है वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर 2022 को की गई और 2022 तक इसको क्या होना है, बन करके तैयार होना है। तो जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसे हम भारत का नया संसद भवन कह रहे हैं, इसकी जो आधारशिला है इसकी आधारशिला है वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। किसने रखा? माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने इसकी आधारशिला कहाँ रखी? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ रखी? न्यू दिल्ली में इसकी आधारशिला रखी। और 2022 तक, कब तक? 2022 तक इसको बन करके तैयार होना है। और इसे बनाने का सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन को बनाने का जो टेंडर है वो किसको मिला है? ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को। किसको? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को। और ये टेंडर इसने कितने में लिया है? 861.90 करोड़ रुपए में। कितने में? 861.90 करोड़ में। क्या? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ में क्या किया है? इसका ठेका लिया है। और बाहरी सजावट, क्या? जो बाहरी सजावट है, बाहरी सजावट और रोड इत्यादि के जो भी खर्चे हैं उन सभी को मिला करके हमारे नए संसद भवन का जो टोटल खर्च है जिसको बनाने में आ रहा है 971 करोड़ रुपए। लेकिन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जो ठेका लिया है सिर्फ संसद भवन सेंट्रल विस्टा को बनाने का, वो क्या है? 861.90 करोड़ रुपए। जो इसका डिजाइन है, हमारे सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन का जो डिजाइन है वो HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने लिया है। तैयार किया है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? किसने तैयार किया है? HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने। किसने? HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने क्या किया है? इसका डिजाइन तैयार किया है। अर्थात HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी जो है ये क्या है? सेंट्रल विस्टा का क्या है? सेंट्रल विस्टा क्या है? वास्तुकार है। क्या है? वास्तुकार है। कौन? HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी। हमारा जो नया संसद भवन बन रहा है सेंट्रल विस्टा, उसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। क्या है? इसका आकार त्रिभुजाकार है। ये सवाल बन सकता है कि सेंट्रल विस्टा जो है उसका आकार किस प्रकार का है? तो क्या है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है। और यह क्या है? 4 मंजिला है। जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है क्या है? वो 4 मंजिला है और इसका आकार त्रिभुजाकार है। जब सीटें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, तभी तो सीटों को बढ़ाया जाएगा। तो जो हमारा नया सेंट्रल विस्टा बन रहा है, जो नया संसद भवन जिसे हम कह रहे हैं, इसका जो क्षेत्रफल है क्या है? 64,500 वर्ग मीटर में इसका क्या है? फैलाव है। कितने में?
64,500 वर्ग मीटर में इसका क्या है, फैलाव है। और जो हमारा पुराना संसद भवन है, जिसमें वर्तमान में जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं, उसका क्या है क्षेत्रफल, 35,000 वर्ग मीटर। 35,000 वर्ग मीटर उसका क्या है, क्षेत्रफल है। और जो नया संसद भवन में जो संयुक्त सत्र की जो सीटें हैं, उसमें कुल टोटल 1224 सीटें हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में जब अलग अलग कोई विधेयक पारित नहीं हो पाता है, तो विधेयक को क्या पारित करने के लिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष उसका क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तब क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है। और संयुक्त बैठक के लिए जो बनाया जाएगा कक्ष, वहाँ पे उस संयुक्त सत्र में कितनी सीटें होंगी, 1224 सीटें। कितनी, 1224 सीटें। और लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो अलग अलग कमरा होगा, उसमें लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें। कितनी, राज्यसभा में 384 और लोकसभा में 888, और संयुक्त सत्र में कितनी, 1224 सीटें। आइए एक बार और लंबी नज़र से हम लोग देख लेते हैं। तो सेंट्रल रजिस्टर की जो आधारशिला रखा हमारे प्रधानमंत्री ने, तो 10 दिसंबर 2020 को, और 2022 तक क्या होगा, ये बन के तैयार होगा। आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि जो पुराना संसद भवन है वो कब उसकी आधारशिला रखी गई थी। तो उसकी आधारशिला 1921 में रखी गई थी। जो हमारा क्या है, ओल्ड संसद है, ओल्ड संसद, उसकी आधारशिला रखी गई थी 1921 में। और जो ये सेंट्रल विस्टा है, इसका ठेका कौन, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने लिया है। और इसका डिजाइन SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने तैयार किया है। अर्थात ये कंपनी क्या है, इसका वास्तुकार है। लेकिन जो हमारा पुराना वाला है, पुराना संसद भवन है जो, उसके जो वास्तुकार थे, वो उसके वास्तुकार जो थे, तो उसके वास्तुकार लुटियंस, कौन, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। हर्बर्ट बेकर, कौन, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। पुराना संसद भवन जो था उसका वास्तुकार कौन था, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। कौन, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। क्या किए थे, ये डिजाइन बनाए थे पुराने वाले संसद भवन का। लेकिन जो नया संसद भवन बन रहा है उसका डिजाइन SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी तैयार कर रही है। और मैंने बताया कि इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है, 4 मंजिला है ये। इसका फैलाव जो है 64,500 वर्ग मीटर में है। और ये पुराने वाले का क्या है, ये ओल्ड वाले का 35,000 वर्ग मीटर। और इसमें कितनी सीटें, 1224, लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। और वर्तमान में कितने हैं, लोकसभा राज्यसभा में सीटें 550 और 250, जिसमें वर्तमान में अगर हम देखें तो 545 और 245 सदस्य क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में चुने जाते हैं, या टोटल बैठते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आइए और चर्चा कर लेते हैं। कब रखी गई थी इसकी आधारशिला, तो 10 दिसंबर 2020 को, कहाँ, दिल्ली में, माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका जो टेंडर था वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए में लिया था। टोटल खर्च इसके आएंगे 971 करोड़ रुपए। इसका डिजाइन SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने तैयार करेगी इसका डिजाइन। और जो पुराना वाला था उसको लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने उसका डिजाइन तैयार किया था। और नया वाला का त्रिभुजाकार है। इसका आकार क्या है, इसका आकार त्रिभुजाकार है, 4 मंजिला है। इसका फैलाव क्या है, इसका फैलाव 64,500 वर्ग मीटर में है। और पुराने वाले का 35,000 वर्ग मीटर में। संयुक्त सत्र में कितनी, 1224 सीटें होंगी, लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।